मरीना पहुंचते ही कुछ अलग सा लगने लगता है ना? पता नहीं वो सन की आदमी क्या कर रहा होगा। अगर उसके साथ कोई और हुआ तो? ओह, मतलब जैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड। चलो उसे बुलाते हैं। लेवांत, लेवांत। उसने सुना नहीं, कोई बात नहीं। हम दोनों कहीं और जाकर टाइम स्पेंड करते हैं। लेडीज वेलकम। आइए, अंदर आइए। अरे देखा, इसे पता है कि कैसे दिल जीता जाता है। चलिए अंदर चलिए। आओ। थैंक यू। वेलकम। ऊपर। Come, sit. मेहमत, मैं खाना ऑर्डर करने जा रहा हूँ, तुम कुछ लोगे? नहीं, मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। कितनी बार फोन करूं? कुछ कहा तुमने? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ खा के आता हूँ। हाँ ठीक है। कैसे हैं आप मिस्टर फयाज? सहर, मेरे साथ खाना खाने चलोगी? मैं नहीं आ पाऊंगी मेहमत, मुझे कुछ काम है। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? यहाँ पर बात मत करो, ये सही नहीं होगा मिस सहर। मुझे बस 2 मिनट दीजिए मिस्टर फयाज। क्या हो गया? हम दुकान के अंदर बात क्यों नहीं कर सकते? सच सच बताओ सहर। कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चोट है। मुझे तो नहीं लग रहा। तुमसे झूठ क्यों कहूंगी मैं, चोट आई है। ठीक है, गुस्सा मत करो। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं जब फोन कर रहा था तुमने उठाया क्यों नहीं? यहाँ पर बहुत काम होता है, इसलिए मैं बिजी रहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा दिन खराब जा रहा है। परेशान मत करो मुझे, ओके? बाद में कॉल करती हूँ, अभी जाने दो। आज के बाद वो स्टोर में नहीं आएगा, ठीक है? तुम ही उसे कहते, क्यों नहीं कहा? लोग बातें करेंगे इसलिए। तुम्हारी बीवी को पता चल जाएगा। तुम्हारा बस मुझ पे जोर चलता है। गुंजे, यहाँ बैठो। हेलो। मुझे माफी मांग के चले जाना चाहिए। किस बात की माफी? हाँ, मुझे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने सबको परेशान कर दिया। माफ करना मुझे। हम ऐसी बातें दिल में नहीं रखते, तुम भी मत रखो। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, खैर छोड़ो।
हमारी तरफ ही देख रही है वो। कम से कम हमें दूर से तो देख रही है। लगता है इस बार हार गई है वो। तुम गलत सोच रही हो, वो कभी नहीं हारती है। हार गई है, हमसे नहीं खुद से। चलती हूँ, मैं कुछ खाने के लिए ले लूंगी। मिलते हैं फिर। बाद में मिलते हैं। सी यू गुंजे। सबके सब दुखी हैं। हांडे अकेली हो गई है तो वो दुखी है। कोराय हांडे की वजह से दुखी है। कोराय गुंजे के साथ नहीं है तो वो भी दुखी है। सब अपने फैसलों के नतीजे भुगतते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें लगता है हर चीज हमारे हिसाब से चलेगी? मतलब क्या कुछ भी ऐसा नहीं होता जिस पे हमारा बस ना चले? कभी कभी जो होता है वो हमारे ही फैसलों का नतीजा होता है और उसका अंजाम भी हमें ही भुगतना होता है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसे तो मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ। जबरदस्ती? मैं जरा थकी हुई थी और हमें तुम्हारे प्रोग्राम का भी नहीं पता था। ये कहती रही कि शायद तुम बिजी होगे। अब तुम्हारे फ्री होने का इंतजार करते रहते तो पता नहीं क्या होता। मेरी असिस्टेंट है। एक्सक्यूज मी। हेलो। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहे ना तो मुझे समंदर में कूदना पड़ेगा। दिक्कत क्या है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए कंपनी से छुट्टी लेने की कोशिश की। देखो अब मुझे ये ईमेल भेजना पड़ेगा और अभी कंपनी वापस जाना होगा। लेकिन यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास डोंगल है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। रुको जरा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें यहाँ रुककर एंजॉय करना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ काम भी है। गुड बाय। बाय लेवांट, मिलते हैं। बाय। चलो छोड़ देता हूँ। एक मिनट रुको सनम।
तुमने मुझे बताया नहीं था कि इतना वक्त लगेगा? टाइम बहुत कम बचा है, पता है ना तुम्हें? क्या कहा? क्या? सर सर सुनिए सर, सर 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 सुनिए, सर 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 हुआ, क्या दिक्कत है? आपकी पेशेंट। मैंने तुम्हें शुरू में उस कमरे से दूर रहने के लिए कहा था ना। पर वो मदद के लिए चिल्ला रही है। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम नीचे जाओ। क्या हुआ है इन्हें? क्या अभी दर्द हो रहा है? तुम्हारे पापा इस बारे में जानते हैं ना? क्या कहा उन्होंने? उन लोगों की बचकानी हरकतों पर मुझे सुना रहे थे। किस बात पर? तुमने कल देखा ना क्या हुआ? एक तो हमारा कर्जा है उनके ऊपर और ऊपर से वो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। वैसे अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है मतलब? तुम ये क्या कह रहे हो? वो लोग बात करने लायक भी नहीं है। अच्छा, तो अब वो बात करने के लायक भी नहीं है। फिरिया, इस बारे में हमारी बहस हो चुकी है। मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या मतलब है कि तुम्हें बात नहीं करनी है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? ठीक है, प्रोजेक्ट करने की बारी आज तुम्हारी है, तो तुम ही से खत्म करोगी। मैं तुम्हें अपने नोट्स दिखाता हूँ, बस कंफ्यूज मत होना। टॉपिक चेंज मत करो एमिर। हम उनके बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? इसलिए क्योंकि वो गरीब हैं? क्योंकि वो आसानी से अपना कर्जा नहीं चुका सकते? फिर उस लड़के ने मेरी गाड़ी चुराई थी और ऊपर से मुझसे आकर लड़ाई की। तुम किसकी तरफ हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी वो इतने गरीब नहीं जितना तुम समझ रही हो। उसके पापा चौकीदार हैं और वो लड़का भी कुछ न कुछ कमाता होगा। तो ये बात है। तो तुम्हारे पापा को लगता है कि उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? ना उन्हें घर का किराया देना पड़ता है, ना कोई बिल। वो बस आराम की जिंदगी जीते हैं, है ना? यार, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे डैड ने सुबह मुझसे क्या कहा, और तुम्हें महीनों पहले की बात याद रहती है। तुम इस बात को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? तुम्हारा और तुम्हारे पापा का रवैया बहुत खराब है। देखो, मैं जानता हूँ दुनिया के बारे में तुम्हारे ओपिनियंस अलग हैं और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस इंसान के लिए मुझसे लड़ रही हो जिसकी तुमसे बात करने की औकात तक नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो एमिर? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो तुम्हारी जैसी किस्मत लेकर पैदा नहीं हुए हैं। उन्हें तुम्हारी तरह इतनी आसानी से मौके नहीं मिलते, इसलिए जो बोलना है सोच समझ कर बोलो। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जिंदगी ऐसी ही होती है फेरिया। खुद से झूठ मत बोलो। यहाँ पर बैठ के उनके हक की बात करना बहुत ही आसान है। जैसी जिंदगी वो जीते हैं, अगर वो जिंदगी तुम्हें जीने को कहा जाए तो क्या जी पाओगी? तुम गलत हो एमिर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुड बाय। फेरिया, ये तुम क्या कर रही हो? एक चौकीदार के बेटे के लिए मुझसे लड़ रही हो, एक चोर के लिए। फेरिया, कहां जा रही हो? फेरिया, तुम्हारे नोट्स। क्या यही वो औरत है जो ऊपर रहती है? शायद नहीं। आपका काम पूरा हो गया मिसेस जहरा? हाँ हाँ हो गया ना। आपकी पेशेंट कैसी है? ठीक है, आराम कर रही है। उन्हें दरअसल शोर बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें ऊपर जाने के लिए मना किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या वो आपकी माँ है? ये रह गया था, मैं इसे साफ कर रही थी। आपके
मिसेस से नहीं मिल पाई, काम पे गई होंगी ना वो। मेरी वाइफ यहाँ नहीं है, वो जा चुकी है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई है। ओह, माफ कर दीजिएगा, मैं इसे वापस रख देती हूँ। मेरा काम भी हो गया है वैसे। हॉल स्टैंड में पैसे रखे हैं तुम्हारे। तुम्हारा दिन अच्छा रहे। ठीक है, आपका दिन भी अच्छा रहे। देखो, मैं जानता हूं दुनिया के बारे में तुम्हारे ओपिनियंस अलग हैं और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस इंसान के लिए मुझसे लड़ रही हो जिसकी तुमसे बात करने की औकात तक नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जिंदगी ऐसी ही होती है फेरिया। खुद से झूठ मत बोलो। यहाँ पर बैठ के उनके हक की बात करना बहुत ही आसान है। जैसी जिंदगी वो जीते हैं, अगर वो जिंदगी तुम्हें जीने को कहा जाए तो क्या जी पाओगी? सहर, कहाँ जा रही हो? मेरी आंटी इंतजार कर रही है, कुछ मेहमान आए हैं तो उनकी मदद करनी है। मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हारी आंटी मेरी वजह से गुस्सा है क्या? नहीं, तुम्हारी वजह से क्यों गुस्सा होगी? आज काफी काम था तो थक गई हूँ मैं। टीवी देखते देखते कल देर से सो गई थी ना, इसीलिए। चलो मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। घर नहीं आऊंगा, तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दी है। मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। चलो। लेकिन डैड किधर है? वो नहीं आ पाएंगे और हमें पिकअप करने के लिए उन्होंने कार भिजवा दी है। हमें चलना चाहिए। ठीक है, फिर चलिए। जानसू, तुम उस कार में जाओ, मैं बाद में अपनी कार से आ जाऊंगी। एक्चुअली मुझे कुछ काम भी है, तो हम वहीं मिलते हैं। ओके, वहीं मिलते हैं फिर। बाय।
ए जरा बात सुन। क्या हुआ? क्यों तू अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है क्या? हाँ? फेरीहा, क्या बात है? अब क्या हो गया? फेरीहा, फेरीहा रो क्यों रही हो? अरे बताओ ना। हाँ? मैं सब समझ गई हूँ माँ। जब सच सामने आएगा तो सब खत्म हो जाएगा। ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सली देखो ये कौन वहां पे पड़ा है। जरा पुलिस को फोन करो। रुको रुको, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जरा आराम से। शुक्रिया। तुम चाहो तो भी मेरी मदद नहीं कर पाओगी। मैं मदद नहीं करना चाहती, मुझे कहीं जाना है। हाँ, दिख रहा है। लगता है इस बार मामला ज्यादा सीरियस है। तुम गिफ्ट बॉक्स में क्रिसमस ट्री बन गई हो। तुम चार्मिंग नहीं हो लेवांट। और भी कुछ कह दो। इस वक्त तुम मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। ऐसे कपड़े पहन के तो तुम्हें अच्छे लगने की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओह प्लीज, मैं अब इयररिंग ढूंढ रही हो? हाँ, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। अपना ख्याल रखना। तुम भी। पता चला जिसके साथ हादसा हुआ है कौन है वो? महमद इल्माज 32, 53, 49, 35, 841। पिता का नाम रिजा, माँ का नाम जहरा, इस्तांबुल 1991। इसके घर वालों को खबर करो। पापा को कॉल मत करना। हादसे की पूरी जानकारी लो। उनकी तबीयत बहुत खराब है। तुम्हारे कोई रिश्तेदार तो होंगे ना? किसने किया है ये सब तुम्हारे साथ? जानते हो उन्हें? 3 आदमी थे। 3 आदमी? किसी से दुश्मनी है तुम्हारी? वो आदमी, वो अमीर ज़ादा। क्या बोल रहा है ये? कौन? सारा फोगलो, एमिर सारा फोगलो। इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना होगा।
मैं जानता हूँ मेरा फोन नहीं उठाओगी, कॉल करने का फायदा ही क्या। फेरिया, थोड़े अंडे फ्रीज में से निकाल कर दो ना मुझे, और पानी भी चाहिए, दो तो। कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई है, बस कुछ घाव और फ्रैक्चर्स हैं। मैं कुछ दिनों का आराम रेकमेंड करता हूँ। हम उसका बयान ले सकते हैं? पहले हमें उसकी हालत देखनी होगी। सर, सारा फोगलू का क्या करें? अपनी तरफ से मैंने पुलिस स्टेशन में खबर दे दी है, वे कर्जे के मामले का पता लगाएंगे। जब मिस फेरिया आए तो आप उन्हें ये दे दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है? ला, मैं ले लेती हूँ, हाथ जरा खराब है ना मेरा। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। हाथ न कटे, ध्यान रखना। बड़े टुकड़े हाथ से उठा लो बेटा, और छोटे टुकड़े मशीन से साफ कर लेंगे। ओ, क्या हुआ? हाथ कट गया? अरे ध्यान रखो ना, आराम से करो बेटा। ओह, क्या किया इसने? क्या होता फेरिया अगर तुमने दरवाजा खोला होता तो? क्या इस तरह उसे पता चलना सही होता? इससे तुम्हें और दुख होता बेटा। आपने सही कहा माँ। मैं समझ गई। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? कहाँ जा रही हो फेरिया? एमिर से मिलने जा रही हूँ। मैं उसे सब बता दूंगी। इस नाटक से थक चुकी हूँ। मैं भी थक गई हूँ फेरिया, थक गई हूँ मैं। ऊपर वाला करे और सब अच्छा हो जाए।
एमिर कहाँ हो तुम? हम बीच पर घूमने जाएंगे ना, है ना? हाँ, जाएंगे, ठीक है। सब सच बताना होगा। एमिर साराफुगलू, बोलिए। आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एमिर, एमिर, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। बात क्या है? हमें आपका बयान लेना है मेहमत इल्मास पे हुए हमले के बारे में। क्या? तुम परेशान मत हो। मैं किसी मेहमत इल्मास को नहीं जानता। मिस्टर एमिर, पुलिस स्टेशन चलकर बात करना ही ठीक रहेगा। लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। मैं किसी मेहमत इल्मास को नहीं जानता। जनवरी में आपने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने आपकी गाड़ी चुराई थी। हमारे काम को मुश्किल मत बनाइए और हमारे साथ चलिए। मैं मुश्किल पैदा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपके साथ चलता हूँ, पर जैसे जा रहा हूँ वैसे ही वापस भी आऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम बिल्कुल मत डरो। घर पे जाओ, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। किसी फेरिया का कॉल आ रहा है, बात कर पाओगे? मेहमत, रिया, मैं अस्पताल में हूँ। कहाँ हो तुम? किस अस्पताल में? माँ और पापा को मत बताना। नहीं बताऊंगी, पर हो कहाँ? हेलो हेलो, ये कौन सा अस्पताल है? पहले आप शांत हो जाइए। मैं आपको एड्रेस बताती हूँ। फिर ये बात तो करो मुझसे। ये लड़की तो किसी की सुनती ही नहीं, क्या करूं? मैं फोन रिसीव कर सकता हूँ? हाँ बोलिए डैड। एमिर, तुम घबराना मत, मैं हूँ। और किसी से भी कुछ मत बताना, कुछ मत कहना किसी से, हम रास्ते में हैं। ओके डैड, मैं समझ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। पर मैं तो जा रहा था। आज नहीं टाल सकते तुम मुझे। हम कहाँ जा रहे हैं? कोराई, एमिर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? ये क्या बोल रही हो? किसने किया? कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर्स। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। कल आपके पापा के घर पे कोई झगड़ा हुआ था। उसने आपकी कार चुराई थी और कर्जा नहीं चुकाया था। क्या ये सही है? जी हाँ। और आपने धमकी भी दी थी? जी नहीं। और आपके गार्ड ने उस इंसान की पिटाई भी की थी। क्या सही है? सही है, पर कोई गलतफहमी थी। लेकिन जब मैंने उन्हें उसे पीटते हुए देखा तो मैंने ही जाकर उसे बचाया था। मैं उसे भला क्यों पिटवाऊंगा बताइए? क्योंकि उसने आप पर हाथ उठाया था, इसलिए। देखिए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। उसके घर वालों को खबर कर दी है क्या? नहीं सर, वो किसी को बताना नहीं चाहता। अच्छा, और क्या नहीं चाहता है वो? अरे उसके घर वालों को बताओ, खबर करो उन्हें। उसके पिता हमारे सस्पेक्ट का कर्जा चुकाते हैं, उनका बयान लेना होगा। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता।